महाराष्ट्र लोकल चुनाव के बारे में मैं आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जहां पर महाराष्ट्र के अंदर जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, तो वहां 2 तारीख को हुआ था और उसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आने थे, लेकिन 3 दिसंबर को जो है वो बढ़ा दिया गया था, डेट एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हुई, काफ़ी ज़्यादा हल्ला बोल हुआ कि इस तरीके के डिसीज़न बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और बिल्कुल सही भी नहीं है। हालाँकि कुछ जगहों पर 20 तारीख को 20 दिसंबर को जो है वो चुनाव होना था और उसका परिणाम 21 को आना था। लेकिन अब क्या हुआ था उसके बाद कि 2 तारीख को जो भी चुनाव हुआ 2 दिसंबर को और 20 को जो होगा, उन सब का जो परिणाम है वो 21 दिसंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। ये तो एक और मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव के अंदर एमआईएम टोटल 160 सीटों पर जो है अपना उम्मीदवारी पेश किए हुए हैं, मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। अब 160 में से कितने सीटों पर जीतेंगे तो ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा 21 दिसंबर को कि कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई है। हम आप तक ज़रूर अपडेट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है एक और चुनाव का घोषणा हुआ है, क्योंकि ये सारे जो है ये देहाती क्षेत्रों में या छोटे शहरों में ये चुनाव हुआ था, लेकिन अब जो है बड़े शहरों में चुनाव को लेकर उसका डेट भी जारी कर दिया गया है, जिसको महानगर पालिका चुनाव कहते हैं। जैसे कि मुंबई बड़ा शहर है, औरंगाबाद बड़ा शहर है, नासिक, अमरावती, ये सारे जो है बड़े शहर है और इन जगहों पर जो है अलग अलग चुनाव होना था और उसका डेट उस वक्त जारी नहीं किया गया था, अब कर दिया गया है। यानी कि 15 जनवरी को जो है इन सारे जगहों पर, सारे महानगर पालिकाओं पर जो है चुनाव होने हैं, वोटिंग होने हैं और 16 जनवरी को पता चल जाएगा कि इनके मेयर बनेंगे, किसने, कौन सी पार्टी ने कितने सीटों पर जीत हासिल किया, क्या क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है। ये सारी चीज़ें जो है 16 जनवरी को हकीकी तौर पर जो है पता चल जाएगा। लेकिन एमआईएम के नज़रिए से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। वो ये निकल कर आ रही है कि एमआईएम के जो इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारी और टिकट और अपना उम्मीदवार जिनको बनाएंगे, सबसे पहले हम अपना कार्यकर्ताओं को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले वो कार्यकर्ता जो एमआईएम पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं, जो एमआईएम पार्टी के लिए जो है मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, मुशक्क़त से काम कर रहे हैं, पूरे दिल लगी के साथ जो है वो एमआईएम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ऐसे कार्यकर्ताओं को कंसीडर किए जाएंगे और टिकट पहले उन्हीं को दिया जाएगा, उम्मीदवारी उन्हीं को दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा संकेत है और बहुत अच्छा कहीं ना कहीं घोषणा भी है। इससे एमआईएम के जो कार्यकर्ता है उसके अंदर मनोबल बढ़ा भी है और बढ़ने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इस तरीके के डिसीजन बहुत ही ज़्यादा हौसला वाले होते हैं, हौसला पैदा कर देता है। वरना कई बार ये देखा गया है कि ठीक चुनाव से पहले जो है दूसरी पार्टी से आ जाते हैं और बड़ा चेहरा होने की वजह से जो है अपने जो मूल कार्यकर्ता होता है, मेन जो कार्यकर्ता होता है, मेन जो सपोर्टर्स होता है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है और दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को उम्मीदवारी के रूप में जो है उनको मैदान के अंदर उतार देते हैं। तो इम्तियाज़ जलील का ये घोषणा बहुत अच्छा लगा और इसको उनको सराह भी रहे हैं, चाहे जो भी हो, हारे जीते, लेकिन मेन कार्यकर्ताओं को ही मैदान के अंदर उतारना चाहिए। दूसरी ओर इम्तियाज़ जलील साहब और एमआईएम पार्टी से वापस कांग्रेस कैसे अपना सपोर्टर्स और समर्थक जो है ले लिया जाए, इसके ऊपर कांग्रेस लगातार एमआईएम के ऊपर हमला बोलते हुए नज़र आ रही है। कांग्रेस के जितने भी मेन जो लीडर है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एमआईएम पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है, जो हमेशा कहते हुए नज़र आते रहा है। लेकिन अब वो ये चाह रहे हैं कि एमआईएम से वापस कैसे समर्थक को अपने पाले में कर दिया जाए, क्योंकि एमआईएम के पास जितने भी अभी समर्थक है, जितने भी नेता है, वो पहले कहीं ना कहीं उनका दावा है कि वो पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे किसी न किसी रूप से। अब एमआईएम ने आकर उनका खेल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव देखने के एतबार से भले ही छोटे छोटे हों, भले ही उतने ज़्यादा विधानसभा या जो है लोकसभा चुनाव के एतबार से उतने बड़े चुनाव नहीं माने जाते हों, लेकिन ये चुनाव कई बार कई अहम चीज़ों में जो है बहुत अहम रोल प्ले करती है। सरकार किन की बनेगी, विधानसभा में कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, लोकसभा में कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, कहीं ना कहीं यहीं से जो है वो डिसाइड होता है, यहीं से डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले विधानसभा के अंदर जो है एमआईएम के 2 जीते हुए कैंडिडेट हुआ करते थे और उसके बाद एक एमपी हुआ करते थे। 2024 के अंदर जो है एमपी जो इम्तियाज़ जलील साहब वो चुनाव हार जाते हैं और एक बार फिर से जब वो चुनावी मैदान के अंदर विधानसभा के अंदर आते हैं तो वहाँ से उनको साजिश के साथ एक बार फिर से हरा दिया जाता है औरंगाबाद से। और सिर्फ अभी की अगर बात की जाए महाराष्ट्र के अंदर तो एक ही एमएलए बचा हुआ है। तो और हाँ, ये बात अलग है कि नंबर के एतबार से इनके घटे हैं, लेकिन वैसे वोटर्स के एतबार से देखा जाए तो बढ़े हैं और इनकी तादाद में बढ़ी है, इजाफा हुआ है, वोटर्स बढ़े हैं, वोट बढ़े हैं, सपोर्टर्स बढ़े हैं। तो वही चाहेंगे कि एक बार फिर से जो है बड़े बड़े शहरों पर कैसे कब्जा किया जाए, मेयर कैसे बनाया जाए, मेयर बनाने में अहम योगदान कैसे दिया जाए, एमआईएम की ज़्यादा कॉरपोरेटर से जीत कर आए। ये सारे प्लानिंग प्लॉटिंग जो है अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र के अंदर बहुत तेज़ी
के साथ चल रहा है और इम्तियाज़ जलील साहब बहुत अहम रोल प्ले भी कर रहे हैं। अब देखिए कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आपको 21 तारीख को पता चल जाएगा कि नगर पंचायतों में मैम का कैसा रोल रहा है, कैसे कितनी सीटों पर जीत आई है और टोटल 160 में से कितने उम्मीदवार जीते हैं। दूसरी ओर महानगर पालिकाओं के उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो आपको 16 जनवरी को पता चलेगा कि कितने कॉरपोरेटर से जीते हैं, कितने मेयर बनेंगे, क्या बनेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने नज़र आ जाएंगे और हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।